चलिए स्टूडेंट्स वापस स्टार्ट करते हैं जहां से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का नाम था टिश्यूज। तो पहले हम रीकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था इस चैप्टर में। क्विक रीकैप, हमने इसमें पढ़ा टिश्यूज क्यों फॉर्म होते हैं, टिश्यूज क्यों फॉर्म होते हैं और किस किस टाइप के टिश्यूज हैं, और इन टिश्यूज का रोल क्या होता है कि जैसे पहले सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस फॉर्मेशन में या इस हायरार्की में टिश्यूज का रोल क्या है, पहले हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज जब हमने पढ़े, प्लांट टिश्यूज जब हमने पढ़े, हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में हमने सबसे पहले पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यूज। इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम, इसकी हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। और जो थर्ड टाइप थी इसकी थी लेटरल। इन तीनों को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ढंग से डिस्कस किया था, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फीचर्स, ये क्यों होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज डिस्कस किया था, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इन दोनों में जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हमने जाइलम फ्लोएम डिस्कस किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सब के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने इन सबको पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ मैंने रीकैप में आपको मेन ब्रांचिंग बताई है चैप्टर की, कि पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यूज के बारे में। हमने प्लांट टिश्यूज को ऑलरेडी कवर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो आइए हेडिंग डालते हैं, एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लिस्ट करते हैं कि हमें एनिमल टिश्यूज के अंदर क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम्स। तो एनिमल टिश्यूज में जो जो हमें पढ़ना है वो है एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली अगर हम स्किन की बात करें तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जो इकट्ठे होकर पूरी लेयर बना रहे हैं, वो है एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद जो हमारा है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम कनेक्शन या कनेक्टिविटी की बात करें हमारी बॉडी में, तो एक कौन करता है, ब्लड करता है। तो इसमें हम ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, हिलने डुलने में हेल्प कर रहा है। तो हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। और एंड में मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा या जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा नर्वस टिश्यू के बारे में या नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन कि हमें एनिमल टिश्यूज में क्या क्या पढ़ना है। अब एनिमल्स में टिश्यूज की जरूरत क्या है। अब टिश्यूज की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सेम चीज कि हमारी बॉडी में क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, बड़ी बॉडी है, तो हमें एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए। सिंस हमें एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारे पास टिश्यूज होते हैं जो कि एक काम को मोर एफिशिएंट बनाते हैं। सिंस वो एक काम को मोर एफिशिएंट बनाते हैं,
या मोर इफेक्टिव बनाते हैं, इसीलिए हमारे पास टिश्यूज है, जिससे एक चीज ऑप्टिमाइज हो पाए। To optimize and make a life process more efficient, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, इसलिए हमें और एफिशिएंसी चाहिए। अब ये चीज होती कैसे, अगर हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या कर रहे हैं, हमें मसल सेल्स मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। या अगर मसल सेल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उससे हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वाले सेल्स क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मसल्स फाइबर दिखाता हूं। मसल्स फाइबर का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ मसल फाइबर, फुल। अब मसल फाइबर होता कैसा है, मसल फाइबर ऐसा सा होता है। अब ये हमने क्या बनाया, हमने मसल फाइबर बनाया है। अब मसल फाइबर की ऐसी पर्टिकुलर शेप क्यों है, ऐसी पर्टिकुलर शेप इसलिए क्योंकि मसल क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। हेल्प्स इन मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो क्या कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके। इसीलिए जो इसकी शेप है, इलोंगेटेड शेप है। ठीक है, इसलिए जो इसकी शेप है, इलोंगेटेड है शेप। और ये कहां पे प्रेजेंट होगी, डिफरेंट हमारी बॉडी के रीजन में प्रेजेंट होंगी डिपेंडिंग अपॉन द यूज। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या पढ़ा, एनिमल टिश्यूज में हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। जैसे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, फिर हमारे पास नर्वस टिश्यू है। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अब हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रीथ करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है, पहले हम ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में ये जो ऑक्सीजन है, लंग्स और हार्ट के कॉम्बिनेशन से ये ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है। फिर ब्लड ये वाली ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी करता है। जब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी होती है तो ये ऑक्सीजन एक एक सेल के पास पहुंचती है हमारी बॉडी में। फिर एक एक सेल रेस्पिरेशन करता है, जिससे सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारी बॉडी एक एक सेल अपना इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमारे टिश्यूज है डिफरेंट टाइप के, जैसे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे जैसे ब्लड हुआ, तो ब्लड ने एक रोल परफॉर्म किया। किसका रोल परफॉर्म किया, ट्रांसपोर्टेशन का। या मसल टिश्यू ने क्या किया, अगर हैंड मूवमेंट में हेल्प की तो उसने एक रोल परफॉर्म किया मूवमेंट का। तो यहाँ पे हर टिश्यू का डिफरेंट रोल होता है और एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज क्या करते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल are
एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है? कवरिंग या हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, आवर स्किन। दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, जो हमारे मुंह की लाइनिंग है, जो अंदर हमारे ओरल कैविटी में लाइनिंग है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एवोले, लंग एवोलाई, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? यहां सब पे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो अभी हमने बोला एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये हमें कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये वो वाला टिश्यू है। अब इसके आगे फीचर्स, दे आर टाइटली पैक्ड, and form a continuous sheet। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, इसलिए डेंस लेयर फॉर्म कर रहे हैं। और एक कॉन्टिन्यूस शीट इसलिए फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एक पूरी शीट, अगर एक जैसे पेपर है, अब अगर इसमें होल होगा तो प्रॉपर प्रोटेक्शन या प्रॉपर कवरिंग का काम नहीं करेगा। इसीलिए कॉन्टिन्यूस शीट और टाइटली पैक होना जरूरी है टू प्रोवाइड कवरिंग और प्रोटेक्टिवनेस टू द ऑर्गन्स और से द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसीलिए यहां पे हमारे पास टाइटली पैक्ड और कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब सिंस इसमें ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़े स्टर्डी होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है? दे हैव small amount of cementing material present। No intercellular spaces। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोवाइड कर रहे हैं कवरिंग या प्रोटेक्टिवनेस, तो थोड़े स्टर्डी होने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, इसलिए हमारे पास थोड़ा सीमेंटिंग मटेरियल है, प्लस नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब सिंस ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इसमें इन टिश्यूज में क्या होनी चाहिए? परमिएबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ब्लड वेसल है तो उसमें से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, या अगर हमारा माउथ है तो अब अगर जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है तो सलाइवा रिलीज करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अब अगर वो ग्लैंड्स कवर्ड है एपिथेलियल टिश्यू से तो जो सलाइवा है उसकी सिक्रीशन बाहर आ ही नहीं पाएगी। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि हमारे सेल से बने हैं, ये परमिएबल होते हैं। मतलब ये एंट्री एंड एग्जिट अलाउ करते हैं सब्सटेंसेस की, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दोज सब्सटेंसेस। तो इसलिए जो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, दे आर permeable in nature। अब permeable in nature का मतलब क्या है? they allow entry and exit of selective substance depending upon the property of that substance। ठीक है, ये परमिएबल होते हैं। ये थी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। 4 या 5 टाइप के हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हेडिंग है
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। पहले हम इन टाइप्स को लिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास 5 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। पहला टाइप है स्क्वेमस, एपिथेलियल टिश्यू, ये है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहला था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, चौथा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है वो है ग्रैंड्यूलर। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब ये जो 5 टाइप्स हैं, एट अ फर्स्ट इंस्टेंट हमें सुन के लगता है ये सारे कैसे होंगे, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इनके फीचर्स, ये क्या क्या करते हैं, कैसे याद होंगे। हम इन्हें सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, एक एक की प्रॉपर्टी, डेफिनेशंस लिस्ट करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो बहुत ही इजीली और सिस्टमैटिकली हमारी स्टडी पॉसिबल होगी। तो जो हमारा पहला है वो है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, या हम इसे कह सकते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, इसकी फीचर और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो प्रेजेंट कहां पे होता है, ये प्रेजेंट होता है लंग एवियोलाई में। where transportation of substances occur through selectively permeable membrane। अब जो हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, पहले हमने ये क्यों पढ़ा कि ये प्रेजेंट कहां पे होता है, हमने इसलिए पढ़ा जिससे हम पहले इसका यूज समझ पाए कि लंग एवियोलाई में प्रेजेंट है। अब लंग एवियोलाई में हो क्या रहा है, वहां पे हो रहा है सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में। लंग्स का रोल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसीलिए ये हमारा एग्जांपल था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का। अब इनकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास पहली चीज आती है थिन एंड फ्लैट। अब थिन एंड फ्लैट क्यों है, थिन एंड फ्लैट इसीलिए है क्योंकि ये सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। ठीक है, फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल्स, also present in
ओइसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, तो अभी हमने जो पहला पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें हमने क्या पढ़ा है, कहां कहां पे प्रेजेंट होता है। ये पहले हमारे ओइसोफेगस फूड पाइप में प्रेजेंट होता है, फिर हमारी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है, फिर हमारे लंग एविलाई में प्रेजेंट होता है। इसका रोल क्या था, इसका रोल था एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होना थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो इसका रोल था ये इंपॉर्टेंट था। इससे इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, इसके फीचर्स डिसाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे थिन एंड फ्लैट सेल्स थे जिससे इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारा था, ये था हमारा सिंपल स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। अब जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल्स क्या है, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं। जैसे हमारी 7 लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं, तो उस केस में क्या है, हमारे पास वियर एंड टियर प्रिवेंट हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो पहले इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे। स्किन सेल एंड टिश्यूज। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखते हैं। स्किन epithelial tissues are arranged in many layers to prevent wear and tear। तो जो हमारे स्किन सेल्स हैं या स्किन एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। सिंस दे आर arranged in layer pattern, this type of epithelial tissue is called stratified squamous epithelial tissue। सिंस स्किन सेल हमारी काफी सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये हमारे जो पिछला एपिथेलियल टिश्यू था, सिंपल स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू, उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रैटिस्फाइड हो रहा है, स्ट्रैटिफाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्क्वेरमस एपिथेलियल टिश्यू था जिसमें हमारी स्किन सेल्स फॉर्म होते हैं। जैसे स्किन में हमारे क्या होती है, 7 लेयर्स होती है। अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है वो है जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है वो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम सिलेटेड भी कहते हैं। अब जो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन आर इंपॉर्टेंट। फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, सिंस ये एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन के लिए बना हुआ है ये वाला एपिथेलियल टिश्यू, इसीलिए जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके फीचर्स हैं, वो उस हिसाब से बने होंगे। तो आइए उनके बारे में लिखते हैं।
ये कहां पे प्रेजेंट होगा, पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। द कॉलमनर epithelial tissue has cilia, hair-like projection on the outer surface of epithelial cells। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होता है, हमारे पास सिलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसका, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। These increase the surface area of absorption and secretion। ठीक है, ये जो सिलिया है ये एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इसका रोल है सिलिया का। ठीक है, अब कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनका नाम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्यों है, क्योंकि ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंस ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिया, जो कि हमारा क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए, दस इनका नाम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पड़ा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन है what is the role of cilia in columnar epithelial tissue। सिलिया का रोल क्या है, आइए इसका आंसर लिखते हैं। द सिलिया hair like projection helps in movement and pushes mucus forward to clear it। मतलब ये जो सिलिया है या जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये म्यूकस को आगे मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो इसका ये एक रोल हो गया। और क्या करता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। जैसे हमें क्या पता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, सरफेस एरिया से। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने में भी हमारा हेल्प करता है। अब कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू आता है वो है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड टाइप का जो हमारे पास है क्यूबॉइडल अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में फॉर्म्स lining of kidney tubes, ducts of salivary glands,
ठीक है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये कहां पे है, ये है वेयर इट इज प्रेजेंट, पहले हमने कहां पे प्रेजेंट, और अब इसके फीचर्स या प्रॉपर्टी, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हमारा फीचर है, वो ये है, उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, इसका रोल है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में या किडनी की इनर लाइनिंग में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अभी ये जो हमने सारे एपिथेलियम टिश्यूज डिस्कस किए हैं, अब हम इनके डायग्राम भी डिस्कस करेंगे बुक से। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास ग्रैंड्युलर एपिथेलियम। ये हमारे लास्ट टाइप का टिश्यू है। इसमें क्या है, समटाइम्स a portion of epithelium tissue folds and multicellular gland is formed. This is known as glandular epithelium टिश्यू। तो जो हमने लास्ट टाइप का टिश्यू पढ़ा, ये हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा ग्रैंड्युलर एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कभी कभार अंदर की तरफ फोल्ड कर जाता है, और फोल्ड करके उसका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गन या ग्लैंड फॉर्म हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैंड्युलर एपिथेलियम टिश्यू। तो ये इसके साथ हमने सारे एपिथेलियम टिश्यूज डिस्कस किए हैं। अब जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, अब हमें इनके डायग्राम देखने हैं। तो इनके डायग्राम जैसे स्क्वायरमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिस्फाइड और हमारे पास ग्रैंड्युलर एपिथेलियम टिश्यू, इसके डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं, पेज नंबर 75। बिल्कुल सिंपल डायग्राम्स हैं। अगर आप, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं, बना के दिखा देता हूं। पेपर में जनरली पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा जाए, अगर हमसे स्क्वायरमस की बात की जाए, अगर स्क्वायरमस की बात की जा रही है, तो एज द नेम सजेस्ट, स्क्वायरमस को आप बिल्कुल सिंपली ऐसे दिखाइए। स्क्वायरमस एपिथेलियम टिश्यू हमारा कैसा हो गया, बिल्कुल प्लेन स्क्वायर की तरह शेप, पतली सी लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर, कवरिंग लेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायरमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमारे हो गए न्यूक्लियस। फिर हमारा सेकंड है क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल के डायग्राम में आप क्या दिखाओगे, क्यूबॉइडल के डायग्राम में हमें क्यूब वाला स्ट्रक्चर दिखाना है। तो क्यूब वाला स्ट्रक्चर दिखाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को डिटेल में बनाना पड़ेगा। ये देखो, क्यूब वाला स्ट्रक्चर हमें दिख सा रहा है डायग्राम में। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो क्यूब से हमारे बन रहे हैं, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये हमारा हो गया क्यूबॉइडल का डायग्राम, रफ स्केच। थर्ड जो हमारे पास है, अगर हम स्ट्रैटिस्फाइड की बात करें, अब स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियम टिश्यू में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं,
तो जो हमारे स्किन सेल्स है वो क्या है, बहुत सारी लेयर्स है, 7 लेयर्स ऑफ स्किन होती है हमारे पास। तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा थिक लेयर है जो कि हमारा वियर एंड टियर प्रिवेंट कर रही है। तो वो हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमने 3 डायमेंशंस में बनाया है, 3D में बनाया है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं ऐसी। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये हमने किसका बनाया है, स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वेरमस एपिथेलियम टिश्यू का। ये क्या है, स्क्वेरमस एपिथेलियम टिश्यू के बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स। ये है सिंगल लेयर। इसके डायग्राम अगर आपको रेफर करना है तो हम कौन से पेज से रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 75 हमारी एनसीईआरटी। मैंने रफली आपको डायग्राम्स बना के दिखा दिए हैं। पहला स्क्वेरमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियम टिश्यू या स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वेरमस एपिथेलियम टिश्यू का। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। जैसा हमने पहला, जब मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी, पहला मैंने आपको क्या बताया था, पहला जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, पहली चीज हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में, जो कि हमारी क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हम सेकंड चीज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कनेक्शंस कैसे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, अब जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्शन की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी में कनेक्शन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। अब ब्लड भी बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है। ब्लड हमारा प्लाज्मा से बना होता है, WBC, रेड ब्लड सेल्स, इन सब से कलेक्टिवली मिलके हमारा क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो पहले आइए डेफिनेशन लिखते हैं। ब्लड, it's a type of blood is a type of connective tissue। अब सिंस ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी की अब अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी में क्या होगा, लूजली पैक होना चाहिए। लूजली पैक क्यों, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना है, इसे कनेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, इसीलिए सेल्स आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा है। फिर एम्बेडेड, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा हो सकता है फ्लूइड, जेली लाइक या लिक्विड। ये डिफरेंट टाइप के हमारे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो पहला जो इसका मेन प्रॉपर्टी थी वो थी कि सेल्स आर लूजली पैक्ड। ये चीज हमें पढ़नी थी। अब इस वीडियो लेक्चर में हमने मेन क्या चीज पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, इसके 4 या 5 वेराइटीज पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आइडिया दिया है ब्लड का। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये हेल्प करता है हमारी चीजों को कनेक्ट करने में। सिंस ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए इसके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टीज, इसके फीचर्स और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
उसके साथ साथ हम और आगे एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट या चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।